नया संसद भवन आजकल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है और ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। अगर नए संसद भवन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। इसको बनाया है गुजरात के आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी की कंपनी HCP के द्वारा। बिमल पटेल जी को पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। इनके पहले के प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट और काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट पर भी काम किया है। नए संसद भवन बनाने की लागत की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10 दिसंबर 2020 को संसद की आधारशिला रखी गई और 65,000 वर्ग मीटर में फैले नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसको बनाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगा और 60,000 श्रमवीरों द्वारा इसका निर्माण संभव हुआ। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं जो कि नेचर पे बेस्ड हैं। पहला द्वार मकर और हंस जो कि जल को समर्पित है। द्वितीय द्वार शार्दुल और गरुड़ नभ को समर्पित है। तृतीय द्वार अश्व और गज थल को समर्पित है। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। ये अभी के संसद भवन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। नए संसद भवन की थीम जो है वो बुद्धाकरण मुद्रा पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि ये बुद्धाकरण मुद्रा क्या है। बुद्धाकरण मुद्रा का मतलब होता है कि ये राक्षसों को बाहर निकालती है और बीमारी या नकारात्मक विचारों को दूर रखती है। इसको ताजनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा कक्ष हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। ये भी अपने पुराने राज्यसभा से 1.5 गुना ज्यादा आकार में बड़ा है। यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए अलग दीर्घा का भी स्थान बनाया गया है। नई संसद पूर्णतया पेपरलेस और इको फ्रेंडली है। यहाँ पर सब काम डिजिटली होंगे तथा अलग अलग भाषाओं को चुनने की भी सुविधा है। बायोमेट्रिक्स की सुविधा है। ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। इस भवन के केंद्र में संविधान कक्ष है जहां अतीत से वर्तमान की यादों को उकेरा गया है। नए संसद भवन को बनाने में पूरे देश ने सहयोग किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे। विभिन्न प्रांतों से आए विभिन्न वस्तुओं से जैसे मुंबई से फर्नीचर लाया गया, महाराष्ट्र की लकड़ी सागौन की उससे अशोक चक्र का निर्माण किया गया है दोनों सदनों में। हरियाणा की एम सैंड, NCR से फ्लाई एज ब्रिक्स, गुजरात अहमदाबाद से ब्रास वर्क, राजस्थान का स्टोन वर्क और पत्थर की नक्काशी, बलुआ पत्थर, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर की कालीन, त्रिपुरा की बैम्बू वुड, गुजरात का सफेद मार्बल और नोएडा UP से स्टोन जाली वर्क को देखने को मिलता है। इसका डिजाइन इको फ्रेंडली और भूकंप रोधक है। 3.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर, 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां इस नए संसद भवन की शोभा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। प्राचीन कलाओं का स्थान भी नए संसद भवन में बड़ी बखूबी से उकेरा गया है। म्यूरल्स के द्वारा अखंड भारत को दर्शाया गया है। तो कहीं एक तरफ भित्ति चित्र में चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं, ये महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनका अर्थशास्त्र ग्रंथ हम सब जानते हैं। वही दूसरी तरफ भित्ति चित्र में दक्षिण भारत के साम्राज्य जैसे चोल, पांड्या, द्रविड़ और साथ में प्राचीन ग्रंथों को भी दर्शाया गया है। वहीं एक तरफ सरदार पटेल जो हमारे पहले गृह मंत्री थे, उनके साथ में डॉक्टर अंबेडकर जिनको भारत के संविधान बनाने के लिए जाना जाता है, इनको एक साथ एक म्यूरल में प्रदर्शित किया गया है। ओडिशा के सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, इसको 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने बनाया था। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत के रूप में भी घोषित किया सन 1984 में। वही एक तरफ नृत्य कला के द्वारा जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता हुआ भित्ति चित्र भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो समुद्र मंथन का दृश्य भी आपको, जो कि नरेश कुमावत के द्वारा बनाया गया है, देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सेंगोल की। सेंगोल को नए संसद भवन में कहाँ रखा गया है। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर महोदय के पास स्थापित किया जाएगा। इसे नेहरू जी को सत्ता परिवर्तन के बाद आजादी के प्रतीक के तौर पर दिया गया था। इसका अपना गौरवशाली इतिहास है और इसे अभी तक इलाहाबाद में पंडित नेहरू के म्यूजियम आनंद भवन में रखा गया था, जो कि अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। पहले इनका पैतृक घर था। सेंगोल जो है वो चांदी का बना हुआ है और इसमें सोने की
पॉलिश है। इसके ऊपरी सिरे में भगवान शिव की सवारी नंदी की आकृति है, जिन्हें सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नीचे फूल पत्ती और लक्ष्मी जी की आकृति है। ये चोल साम्राज्य की परंपरा से सदा स्थानांतरण का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं ओल्ड यानी पुराने संसद भवन, जो कि न्यू दिल्ली में है और इस बिल्डिंग का डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1921 और 1927 के बीच में। इसका जो इंस्पिरेशन था वो 64 योगिनी मंदिर, जो कि गोल आकार में है और ये मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर 4 हैं, मध्य प्रदेश में 2 और उड़ीसा में 2, जिसमें से मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित मंदिर ज्यादा प्राचीन और रहस्यमय माना जाता है। अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 790 सदस्यों के बैठने की कैपेसिटी है। क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर वाला। केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर पंचतंत्र का एक श्लोक भी देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा श्लोक है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है तथा वह पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। और इसी के साथ हमने जाना कि नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में क्या क्या डिफरेंसेस थे और इसको बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पुराना संसद भवन जो है उसमें सदस्यों के बैठने की कैपेसिटी कम थी और वो छोटा पड़ रहा था और आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं था और ये अंग्रेजों के द्वारा भी बनाया गया था। ये एक प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा, ये भूकंप रोधी उस समय के हिसाब से बनाया गया था, जो कि अब कारगर नहीं है। तो स्वागत करते हैं अपने इस नए संसद भवन का और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।